संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। आज लोकसभा में नियम 193 के तहत श्री राम मंदिर पर चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने की। उन्होंने कहा कि राम सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं, सबके हैं। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का मूर्त रूप है। भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का मतलब अपनी संस्कृति को नकारना है। भगवान राम भौगोलिक सीमाओं से परे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। राज्यसभा में भी नियम 176 के तहत राम मंदिर पर चर्चा होगी। यतो धर्म है ततो राम है, यतो राम है ततो धर्म है। जहाँ राम है वहाँ धर्म है। और साथ साथ में भगवान व्यास ने ये भी कहा था, धर्मो रक्षित है हतो धर्मो हतो हंतु। जहाँ जो धर्म का हाना करता है, धर्म की हत्या करता है, उनकी हत्या हो जाती है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा होती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति है। आज इसलिए जो इस देश के अंदर जो है मैं चेक कर लूंगा, उस समय मैं चेक कर लूंगा। क्योंकि भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, अपनी संस्कृति को नकारना था, अपनी सभ्यता को नकारना था, अपनी विरासत को नकारना था। और इसलिए जो है मैं इस बात को कई बार इसको कहता हूं कि 2008 में उस समय मैंने एक लेख लिखा था। जो लोग ये कहते कि भगवान राम कभी भी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, उस समय मैंने 20 सवाल लिखे थे। और दुनिया के जो इतिहासकार हैं, जो अपने को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो पुरातत्ववादी कहते हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान राम कभी पैदा नहीं हुआ, उनके सामने में चैलेंज किया था, इन सवालों का जवाब दो, एक भी सवाल का जवाब दो कि भगवान राम इस धरती पर पैदा नहीं हुए। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि लगभग 15 वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर किसी भी इतिहासकार ने आज तक मेरे उस लेख का, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, प्रूविंग द हिस्टोरिसिटी ऑफ लॉर्ड राम, ये rediff.com ने उसमें पब्लिश किया था कि उसके एक भी, इसलिए भगवान राम त्रेता युग के अंदर पैदा हुए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, दाहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं व्यापा। उस राम राज के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी, किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं थे, सब जन करें परस्पर प्रीति, सब लोग जो आपस में प्रेम से रहते थे। चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, वेद की आज्ञा के आधार पर उनके आदर्श को उसमें चलते थे। और वही राम राज की स्थापना के लिए, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से राम मंदिर की बात हुई, ये सब लोगों को इतिहास का मैं बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से इतिहास के अंदर हुआ कि वहां पर अयोध्या के अंदर ये सब लोग मानते हैं कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए।